सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर शेप का सिलिकॉन मोल्ड चाहिए और आपको चाहिए एक फ्लावर शेप का सिलिकॉन मोल्ड। ये दोनों मोल्ड्स आपको इस इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएंगे। इनके पास रेज़न का ऑलमोस्ट सारा सामान होता है, आपको जो भी चाहिए आप इस पेज से ऑर्डर कर सकते हैं। देन आपको चाहिए 2 मीका कलर्स, आप कोई से भी कलर्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन और वाइट कलर का मीका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन आपको चाहिए होंगी आइसक्रीम स्टिक्स फॉर मिक्सिंग और एपॉक्सी रेज़न। ये एपॉक्सी रेज़न बहुत अच्छा है, अगर आप लाहौर में हैं तो आपको ये उर्दू बाज़ार से मिल जाएगा। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप यूनिक पॉलीमर के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोल्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर तो आपके पास आइसोप्रोपाइल स्प्रे है तो आप उससे क्लीन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इस तरह से स्कॉच टेप लेकर और उसके साथ अपने मोल्ड को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे सिंपल ट्रांसपेरेंट क्रश ग्लास। इसमें थोड़ा सा रेज़न और थोड़ा सा हार्डनर मिक्स करके सबसे पहले मैं इसको अपने मोल्ड की सिर्फ सिंगल साइड पे लगा रही हूँ। अगर आपको दोनों साइड्स पे चाहिए तो इट्स अप टू यू। इस तरह से मैंने इसको अपने मोल्ड की एक साइड पे अप्लाई किया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 मिक्सचर रेडी किए हैं, एक ब्राउन मीका पाउडर ऐड करके और एक वाइट मीका पाउडर ऐड करके। रेज़न मैंने हमेशा की तरह 2:1 रेशो के साथ ऐड किया है, यानी कि 2 पार्ट रेज़न के और 1 पार्ट हार्डनर का। अब दोनों मिक्सचर्स को एक एक करके आपने मोल्ड में पोर कर देना है। और अब आते हैं हमारी मेन बात की तरफ, और वो ये है कि आपने इसको कितनी देर बाद डीमोल्ड कर देना है। अच्छा, ये आपने इस पे हल्का हल्का टैप करके इसको चेक करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि अब ये आपके हाथ पे या फिंगर पे नहीं चिपक रहा तो फिर आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है। आपने रेज़न को फुली क्योर नहीं करना, हमने इसको हाफ क्योर करके निकाल देना है। अब इट डिपेंड्स ऑन वेदर कि ये कितनी देर में क्योर हो जाएगा हाफ। अभी के वेदर के हिसाब से मैंने इसको तकरीबन 5-6 घंटे के बाद डीमोल्ड कर दिया था। आपने करना बस ये है कि आपने 4-5 घंटे बाद इसको हल्का सा टैप टैप करके चेक कर लेना है। अगर ये आपके हाथ पे चिपक रहा होगा तो इट मीन्स अभी आपने इसको डीमोल्ड नहीं होना, इसको मज़ीद क्योर होने के लिए छोड़ दें। फिर दोबारा 1-2 घंटे बाद चेक कर लें, अगर ये आपके हाथ पे ना चिपके तो फिर इसको डीमोल्ड कर लें। और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है जिस तरह भी आपको रिक्वायर्ड है। जो भी चीज़ आपने इससे बनानी है आप उस हिसाब से इसको कट कर लें। अच्छा, मैंने इसको एक साइड से कट कर लिया है क्योंकि मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था। और बस अब आपने इसको होल्डर की शेप दे देनी है। मैं होल्डर बना रही हूँ, अगर इसी तरह आपने टिश्यू बॉक्स बनाना है तो आप इसे वो शेप दे सकते हैं। अब जो बेस मैंने फ्लावर मोल्ड में रेडी की थी उसे मैंने फुली क्योर कर लिया था और उसको मैं यूज़ करूँगी होल्डर की बेस के लिए। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा रेज़न लेना है, इस पे लगाना है और इसे आपने फ्लावर वाली बेस के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। रेज़न से ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अब अगेन आपने क्रश ग्लास का एक मिक्सचर रेडी करना है और वो क्रश ग्लास आपने इसकी साइड्स पे ऐसे लगा देना है। और बस अगेन आपने इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से क्योर हो जाए, रेडी हो जाए। एंड सी, दिस इज़ द फाइनल लुक। हमारा प्यारा सा होल्डर बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह आप रेज़न को हाफ क्योर भी डीमोल्ड कर सकते हैं।